अब चलो मेरी दाई हलीमा की खिदमत के अंदर, और इनको जो अल्लाह ने मकाम बख्शा ज़रा वो भी सुनाते चलें आपको। अरब के अंदर ये हाल था कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना तो उनको दाइयों के हवाले कर दिया जाता कि दाइयाँ जाएं और बच्चों को दूध पिलाएं, और जिनका बेटा होता वो दाइयों को जो है मुआवजा देते, रकम देते, तोहफ़ा देते तोहफे के तौर पर। आज भी जो आप बच्चे के कान में मौलवी अजान देता है उसको 50 रुपये दे देते हैं ना, तो ये समझ लें ये मोहब्बत की निशानी है। हाँ, ये ना पूछा करें मौलवी साहब ये कहाँ से साबित है, ये क्यों ले रहे हैं, थोड़ा देख लिया करें। फरमाती हैं कि मैं गई, हज़रत अलीमा कहती हैं कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम की जब आमद हुई ना तो हज़रत अलीमा कहती हैं कि मक्का के अंदर सरकार दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए। हम गांव से बनु साद कबीला था हमारा, हम वहाँ से कुछ दाइयाँ चली और जाकर मुझसे पहले निकली, वो मक्का में चली गई। जाकर उन्होंने उन दाइयों ने जिनके बच्चे लेने थे वो ले लिए, सब के बच्चे लिए। हज़रत अलीमा कहती है मेरी जो सवारी थी ना वो चलने की ताकत नहीं रखती थी, मेरी जो सवारी थी वो चलने की ताकत नहीं रखती थी। तो दाइयों ने कहा अलीमा तू भी चल हमारे साथ, हम बच्चे लेने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ठीक, अलीमा ने कहा ठीक है मैं भी चलती हूँ, लेकिन मेरी सवारी कमज़ोर है, मेरी सवारी स्लो स्लो चलेगी, तुम चलो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है हम पहले पहुँच जाते हैं। हज़रत अलीमा कहती है मैं पहुँची, उन्होंने दाइयों ने सबके बच्चे ले लिए। अब मैं परेशान थी कि सब ने अपने अपने बच्चे ले लिए, मैं परेशान थी कि मैं किसका बच्चा लूँ। हज़रत अलीमा कहती है मैं सब के घरों से पहुँची, सब के घरों का मैंने राब्ता किया कि हर किसी के बच्चों के दाइयों ने हर एक के बच्चे ले लिए। हज़रत अलीमा कहती है फिर मैं घूमते घूमते जनाब सैयदा आमना के दर पे पहुँची। ये मोहब्बत की घड़ियाँ यार, ये मोहब्बत की घड़ियाँ हैं। अगर समझ आ रहा है तो बोल दे सुभान अल्लाह। हज़रत अलीमा कहती है मैं सारे मक्का के अंदर घूम फिर कर सैयदा आमना के घर पे पहुँची। सैयदा आमना के घर पे पहुँची तो मैंने देखा कि ये बच्चा यतीम है। फरमाती है मेरे शोहर ने कहा कि अलीमा ये तो यतीम है, इसकी तरफ से कोई इनाम मिलने का कोई चांस नहीं है, लिहाजा इसको छोड़ दें। अलीमा ने कहा कि बात ये हुजूर वाला कि अगर मैंने इनको भी छोड़ दिया तो मेरे कबीले के अंदर मुझे सारी जो है वो दाइयाँ बुरा भला कहेंगी कि अलीमा तू इतना लंबा सफ़र कर कर भी आई लेकिन तू फिर भी छोड़ दिया, लेकर ही आ जाती किसी को। हज़रत अलीमा कहती है कि मैं अब लेकर जाऊँगी तो इस यतीमी को लेकर जाऊँगी, छोड़ कर नहीं जाऊँगी, लेकर इसी को जाऊँगी। हज़रत अलीमा कहती है मैं बेत आमना पर गई, दरवाज़ा खुला, मैंने सैयदा आमना की खिदमत में अर्ज़ किया कि ये बच्चा हमें दे दो। हज़रत अलीमा कहती है मैंने हुजूर को हाथ बढ़ाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए। हज़रत अलीमा कहती है इधर मुस्तफ़ा तशरीफ़ लेकर आए, मुस्तफ़ा हाथों के अंदर आए। हज़रत अलीमा कहती है मेरे को जानते भी नहीं थे फिर भी मुस्कुराना शुरू कर दिया, फिर भी मुझे जानते नहीं फिर भी मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये नबी होता है कि देखे तो जान ले कि जो अब मेरे को हाथ में ले रही है, मेरी आमना के बाद, मेरी माँ के बाद जो हाथ में ले रही है वो मेरी रज़ाई माँ है जिसका नाम दाई हलीमा है। इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिय्या के ईसा वो हैं जो मरियम की गोद के अंदर आकर मैं ईसा हूँ इब्ने मरियम हूँ, मैं ईसा हूँ इब्ने मरियम हूँ, मेरी माँ पर तोहमत ना लगाओ। वजअलनी नबिय्या के मुझे अल्लाह ने किताब भी दी है, अल्लाह ने मुझे नबी भी बनाकर भेजा है। वो ईसा थे जो अपनी माँ की गोद के अंदर उन लोगों को खिताब करके कह रहे थे कि मैं नबी भी हूँ, मुझे किताब भी दी है। ये मुस्तफ़ा हैं जो दाई हलीमा की गोद के अंदर आकर कह रहे हैं कि मैं दाई हलीमा को जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये ताकत बख्शी है। अरे मुझसे पहले आने वाले नबी तो जानते हैं कि मैं ईसा हूँ, मैं किताब भी मुझे दी है, मैं नबी भी हूँ। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हलीमा की गोद के अंदर मुस्कुरा कर ये दुनिया को बताते हैं कि छोटे नबी जब जान सकते हैं तो बड़ा नबी नहीं जान सकता है, छोटे नबी जान सकते तो बड़ा नबी नहीं जान सकता। हज़रत अलीमा कहती है हुजूर तशरीफ़ लाए मेरी गोद के अंदर। हज़रत अलीमा कहती है मैंने हुजूर को लिया, लेकर जाने लगी। हज़रत अलीमा कहती हैं मैं सफ़र कर रही थी, सफ़र करते करते जो मुझसे पहले जो दाइयाँ आई थी ना वो दाइयाँ मुझे मिल गई। वो दाइयाँ कहने लगी हलीमा तू तो आई तो बाद में थी लेकिन तेज़ क्यों जा रही है। हलीमा कहती है दाइयाँ आई तो देर में थी, ये तेज़ क्यों जा रही है। हज़रत अलीमा कहती है मुझसे ना पूछो मैं क्यों तेज़ जा रही हूँ। हज़रत अलीमा कहती है मुझसे ना पूछो तेज़ क्यों जा रही हूँ। हज़रत अलीमा कहती है दाइयों ने कहा हलीमा बहुत स्पीड में जा रही है, बिजली की तरह जा रही है, क्या बात है, सवारी वगैरह चेंज की है क्या।
हज़रत हलीमा कहती है यार मैं क्या कहूँ तुम्हें, सवारी तो चेंज नहीं की, इतना ज़रूर कि सवार चेंज कर लिया। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, मेहनत तो लगाओ यार उसकी। हज़रत हलीमा कहती है मेरा कोई कमाल नहीं, बस मैंने ये देखा सवार चेंज हो गया। हज़रत हलीमा कहती है मैं हुजूर को मक्का के अंदर अपने बनु साद कबीले के अंदर लेकर आई। हज़रत हलीमा कहती है मैंने हुजूर को अपने आंगन में रखा, झोली के अंदर रखा। हज़रत हलीमा कहती है जब मेरे पास हुजूर तशरीफ़ लाए गोद के अंदर, तो हज़रत हलीमा कहती हैं बनु साद की औरतें आकर कहती हैं कि हलीमा तू जो बच्चा लेकर आई है ज़रा वो तो दिखा हमें। हज़रत हलीमा कहती हैं कि जो बच्चा लेकर आई है वो तो दिखा। जनाब सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद के अंदर जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो जब आपके यहाँ बच्चा पैदा होता है तो मेले की ख़वातीन आकर कहती हैं ज़रा दिखा तो सही, ज़रा कितना सोना बच्चा अल्लाह ने अता फ़रमाया है। नहीं समझे आप अभी तक, कैसा छोड़ा बच्चा अता फरमाया। वो मक्का की औरतें आमना के पास आई, आमना तेरा बच्चा तो दिखा कि अल्लाह ने कैसा सोना बच्चा अता फरमाया है। जनाब सैयदा आमना ने बच्चे को रखा मोहम्मद मुस्तफ़ा की शक्ल अतहर को, जनाब आमना ने शक्ल अतहर को मोहम्मद मुस्तफ़ा की शक्ल को लोगों के सामने रखा। तो जनाब आमना ने जब हुजूर की शक्ल अतहर को सामने रखा ना, तो जनाब आमना कहने लगी चेहरा मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, चेहरा मुस्तफ़ा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमना देख कर मुस्कुराने लगी, हव्वा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया, ये खुदा के हैं रसूल, बोलो ये खुदा के हैं रसूल। जनाब सैयद आमना कहती है मैंने हुजूर का चेहरा रखा तो लोग कहने लगे आमना बड़ा सोना लाल है तेरा, ये लाल ज़रा हमें दे दे। हलीमा कहती है हज़रत हलीमा कहती है मैं हुजूर को अपने घर के अंदर लेकर आए, मैंने आंगन में रखा, मैंने अपने कमरे के अंदर रखा, हुजरे के अंदर रखा, झोपड़ी के अंदर रखा। हज़रत हलीमा कहती हैं कि जब हम अपने कबीले के अंदर लेकर आए ना, हज़रत हलीमा कहती है हमारे पास एक मोमबत्ती की तरह एक चिराग था, वो हम रात में जलाते, सुबह बुझा देते, दिन में भी जला लेते, कभी ज़रूरत पड़ती रात में भी जला लेते। हज़रत हलीमा कहती हैं लोगों के अंदर रातों के अंदर चिराग जलते, दिन के अंदर नहीं जलते, रात के अंदर चिराग जलते, दिन के अंदर नहीं जलते, रात के अंदर चलते, दिन के अंदर नहीं चलते, थोड़ी रात गुजरती बुझा देते। हज़रत हलीमा कहती है जब मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए, मुस्तफ़ा की आमद से पहले हुजूर मेरे घर के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए थे, मेरा हाल ये था कि आधे पहर के अंदर चिराग को बुझा दिया करती। हज़रत हलीमा कहती है जब मेरे घर के अंदर तशरीफ़ लाए तो मक्का की और बनु साद की औरतें मेरे पास आकर कहने लगी हलीमा क्या बात है, पहले तो तू आधी रात को चिराग बुझा दिया करती थी, हलीमा क्या बात है, पहले तो आधी रात को चिराग बुझा दिया करती थी, अभी ये क्या बात है कि सारी सारी रात चिराग जल रहा है, पूरी पूरी रात चिराग जल रहा है। दिन के अंदर आओ तो तेरे घर के अंदर उजाला है, रात के अंदर आओ तेरे घर के अंदर उजाला है। हज़रत हलीमा कहती है और मुझसे ना पूछो कि ये उजाला क्यों हो रहा है, बल्कि मोहम्मद मुस्तफ़ा से पूछ लो ये उजाला क्यों हो रहा है। हज़रत हलीमा कहती है मुझसे ना पूछो ये उजाला क्यों हो रहा है, खुदा की कसम पूछना है तो आमना के लाल से पूछो ये उजाला क्यों हो रहा है, मुझसे ना पूछो। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह ने तख्लीक ही अलग फरमाई, अल्लाह ने तख्लीक ऐसी फरमाई, तेरी और मेरी तख्लीक के अंदर फ़र्क है भाई, ये अपने जैसा ना समझ। मुस्तफ़ा की तख्लीक के अंदर फ़र्क ऐसा है कि जब सरकार हलीमा के घर के अंदर आते हैं तो पूरा बनु साद चमक रहा होता है।